दोस्तों आज हम मुरलीधर हौसला जौनपुर जो सर्प मित्र हैं जिनका एक ही डायलॉग है, सांप काटने पर सिर्फ और सिर्फ अस्पताल जाएं, झाड़ फूक वालों के पास ना जाएं। आप ये वीडियो देख सकते हैं, उनका एक पर्सनल इंटरव्यू है सुमित तिवारी हमारे खास मित्र एनएमएफ के उनके द्वारा। हैं कि ये बेजुबान जानवरों को रेस्क्यू कर कर उनकी जान को बचाकर जो है वो उनकी जगहों पर यानी कि उनके स्थान पर छोड़ते हैं। और लोग वीडियो काफ़ी देखते हैं, लोग बहुत प्यार करते हैं, पूरे देश भर में जो है इनको प्यार मिलता है। भारत में ये नंबर 1 पे चल रहे हैं रेस्क्यू पर और दुनिया में ये 7वें नंबर पर है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि एक बार इनके साथ कोई घटना ऐसे घटी जो मौत को टक से छूकर ये वापस आए, यानी कि लोगों का प्यार जो है इनको बचा लिया। और जो है इनकी उंगली के साथ में क्या हुआ उसको भी आपको दिखाऊंगा। सीधा इनसे मिलवाता हूँ, इनसे रूबरू कराता हूँ और आपके सामने इनको पेश करता हूँ और इनसे बातचीत का सिलसिला मैं शुरू करता हूँ। सर आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। आपका डायलॉग है सांप काटना तो क्या होता है? दोस्तों क्या है कि जब से ज़िंदगी मिली है तभी से मौत हमारी पीछा कर रही है और एक एक लम्हा एक एक पल जो हम बसते चले जा रहे हैं वही हमारी ज़िंदगी है। सांप के काटने से कुछ होता नहीं, सिर्फ इंसान मर जाता है। जैसे अगर सही टाइम पर उसका इलाज नहीं हो जाता, जब भी सांप काटे हॉस्पिटल इससे आपका इलाज हुआ? सर जब मैं सांप काटा था तो मैं भी गया था हॉस्पिटल, एक गया बहुत इलाज हुआ है, बहुत सारे लोगों ने देखा भी। यह जागरूकता के लिए बहुत थोड़ा आपने बारे में बताइए कि आपने कब से शुरुआत की और मतलब लोग तो आज के समय में पढ़ना लिखना चाहते हैं, माँ बाप उनको बोलते भी कि तुम पढ़ी लिखो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, है ना। अब कुछ ना बनो तो कम से कम सुरक्षित रहो, माँ बाप की सेवा करो, काम करते रहो। लेकिन आप लोग खतरों से डेली खेल रहे हैं, तो आपको आखिर किसी को रुकता है? और इसके पहले बताइए कि कैसे आप गए इस लाइफ, कैसे गुजार रहे हैं? ये बहुत पहले लगभग 1997 ईस्वी में शुरुआत हुई पढ़ाई के दौरान कॉलेज में जो था उसमें सांप निकला हुआ था, उसमें हम पकड़े हुए सांप को। सभी स्टूडेंट उसको मारना चाहते थे, शिक्षक भी इधर उधर चेक करके मारना चाहते थे, लेकिन हमने उसको पकड़ के बाहर छोड़ दिया था ग्राउंड के बाहर। तभी से जो है लोगों की सराहना मिली और फिर एक नया मोटिवेशन जगह राजकीय जीवन में जाते हैं पढ़ाई के साथ साथ। अच्छा, आप पहली बार पकड़े थे उसमें सांप? हाँ, उसमें पहली बार। उसके बाद फिर सिलसिला चलता रहा? सिलसिला चालू हुआ तब जो बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ में दूर दूर तक हमारी बातें पहुँच गई कि आप लोग पकड़ते हैं सांप, बुला लेते हैं। कहाँ पढ़ते हैं आप? पढ़ाई हमारे घर के जस्ट बगल में विद्यालय था। उसके बाद फिर आप कब से आए सोशल मीडिया में, कब आए? उसके बाद आपको चलना शुरू किए, आप प्यार देना शुरू किए, सोशल मीडिया में कैसे जुड़े? आपको क्या लगा कि इस चीज़ को सोशल मीडिया में लेके आते हैं? क्योंकि ये पहली बार देश में अगर देख रहा हूँ कि इस चीज़ को लोग इतना देखना पसंद करते हैं। लेकिन क्या है कि इससे पहले मैं चाहता था कि हमारी बातों को दूर दूर तक पहुँचे, लेकिन ये जानकारी नहीं है कि ये कैसे पहुँचेगी। उसमें हमारा एक दोस्त मिला, वो बताया कि इन सारी चीज़ों को अगर आप सोशल मीडिया पर बताएंगे तो बहुत सारे लोग इस बात से खबर ना सुनेंगे कि सांप के काटने के बाद क्या करना चाहिए, क्या बेजुबान को कैसे बचाएंगे, आप कौन से सांप में कैसे जाएंगे। तो उस दोस्त से जब मुलाकात हुई सारी चीज़ों को देखा, वही खबर किया 2019 से। लेकिन आपने इसका ट्रेनिंग भी लिया है क्या? ट्रेनिंग लेने के बाद पकड़ते हैं कैसे? नहीं, ट्रेनिंग तो मैंने कहीं नहीं लिया। हमारे कोच थे ऑलरेडी सांपों के बारे में किसी जानकारी के बाद सांपों की पहचान नहीं बताई, ये सांप ऐसा होता है, ये सांप ऐसा होता है, आपको आगे बढ़ाया गया तो सांप के साथ पकड़ते हैं। लोगों को जागरूक कीजिए क्योंकि हमारे भारत में हर वर्ष 50 से 60 हज़ार लोग पढ़ते थे सांप के काटने से। तो गुरु जी बोले कि आप इसी काम को सोशल मीडिया के साथ साथ अपनी स्थिति के साथ कीजिए और लोगों को जागरूक कीजिए कि सांप काटने के बाद लोग हॉस्पिटल में। पहले क्या होता था कि लोग जो है जब भी सांप काटता था तो झाड़ फूक में चले जाते थे जहाँ पर और लगभग हर जिले में गाँव कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना पेट पालने के चक्कर में दवा पिलाना, जड़ी बूटी, अंधविश्वास फैलाना, मतलब कुछ ऐसे के चक्कर में लोगों को बहुत सारा गुमराह किए रहते हैं। लेकिन अब जो है बहुत सारे लोग अवेयरनेस हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं, तो वो अपनी दुकान भी धीरे धीरे बंद करने लगे हैं क्योंकि लोग जागरूक हो गए हैं, रोजी रोटी खा रहे हैं। सर एक इस मतलब सोशल मीडिया पहले स्ट्रगल कैसे करके पकड़ने जाते थे सांप को, कैसे पैसा कैसे क्या करते वो उसके बारे में पूछता हूँ। आप वो बताइए कि जब आप बात कर रहे हैं इसकी तो
उसमें तो कई लोगों का जो टीम चलता होगा उसमें कई लोग जो है वहाँ पे टीम चले, लेकिन उनका दूसरी साथ कोई दिक्कत तो देखिए रोजी रोटी के लिए बहुत सारा काम है। किसी की जान पर खेल करके किसी को गुमराह करके रोजी रोटी नहीं चलाना चाहिए। ये हमारे देश में आम जनमानस के लिए है कि किसी को गुमराह मत कीजिए, विश्वास मत रखिए, नहीं उसकी जान जा सकती है। अपना पेट पालने के चक्कर में फिर बहुत सारा काम है, कर लीजिए पेट पाल लीजिए। इंसान एडवांस करने के चक्कर में ही गलत काम कर रहा है। हाथ से पकड़ नहीं सकते। तो स्टार्टिंग के डेज में आप लोग कैसे स्ट्रगल करते थे, कैसे सांप को पकड़ते थे, क्या चीज़ें होती थी पकड़ने के लिए? ये जो सांप पहले पकड़ते थे तो हमारे पास कोई गलत था, छड़ी थी, कोई व्यवस्था थी। हमारे पिता से चाय की दुकान की थी और मैं चाय की दुकान के साथ साथ रहता था। लोग जब भी आते थे साइकिल से आते थे, साइकिल से आते थे तो हमको अपने साथ ले आते थे। अच्छा, तो हम छड़ी से सांप को पकड़ लेते थे, उन्होंने झोले रहते थे और बढ़िया पकड़ने की उसमें प्रैक्टिस बहुत अच्छे से है। लेकिन उसमें बहुत बढ़िया से पटाख क्योंकि कोई कैमरा नहीं, कुछ बोलना नहीं, कुछ बताना चाहता, जो भी आता है कि कभी आज वाला सांप है, ऐसे पैक कर देते थे। लेकिन लोग पकड़ने के बाद 10-20-50 रुपये देते थे और साइकिल से जब काम हो जाता था तो दूर से उतार देते थे, यहाँ से चले वहाँ चले जाए। अच्छा। अच्छा ठीक है उसमें कितनी और वो मिल जाता है? 20 घर के साथ में आप इतना मतलब कभी उसमें लगे रहते हैं, आपको काम में मज़ा आता है, कुछ रोको नहीं कर रहा था, माता पिता रोकते कहते क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं अब सांप काटने से कोई बचता नहीं, जैसे आपने बताया है तो इतना कर नहीं करता। माता को बोलते हैं कि नहीं दस्ती जो है बहुत बड़ा मसला है। अच्छा ये काम तो अच्छा कर रहा है, गलत काम तो नहीं बना है, जीवन को बचा रहा है। अगर किसी से भी तो होनी होगी तो वही कौन बचाता है? सावधानीपूर्वक करो, करते रहो, जैसे इसको आपने नाम किस लिए रखा है? नहीं नाम तो देखिए नाम तो ये हमारा दोस्त अभी भी है, तो वो चैनल का नाम है। अच्छा, तब से फेमस हुए आप? उसमें जुड़े वही जो बताया कि भाई आपके चैनल का नाम कौन सा रखें। मैंने सोचा भाई लोग कहते भी हैं और लोग सीखते हैं कि करते हो तो भैया मेरा नाम होगा, तो मैंने ये सोचा कि अगर करते हो तुम करिए तो फिर मेरा नाम होगा, तुम्हारा नाम होना चाहिए। मैं तो तुम्हारा दास हूँ, तुम्हारा एक हौसला है, आप देख सकते हो तो मुझसे करवा दो। तो चैनल का नाम मुरली वाले और उन्हीं की कृपा से उन्हीं के हौसला से मैं काम करता हूँ। तो मुरली वाले हौसला वो मेरा वो चैनल का नाम है। तो लगता है उन्हीं की कृपा और उन्हीं के नाम पर वजह से नाम जो करे सो करें, नहीं कभी कभी मतलब सब कुछ वही करते हैं ना हमारा। मैं तो अपने दम पे एक सांस भी कष्ट नहीं ले सकता, सब कुछ थोड़ा आपसे आपके बारे में और कुछ जानना चाहूँगा। अगर आप रिश्वती अगर आप सांपों को नहीं पकड़ते तो आज आप क्या करते? सबसे पहले तो मैं बनना चाहता था रेडियो अफसर। रेडियो? रेडियो अफसर, मैं रेडियो बहुत सुनता था पहले, तो उसमें से आज ही? हाँ आज तो हाँ, आज ही। बहुत सारे होते उसमें, तो वो मैं बनना चाहता था क्योंकि आवाज़ दूर दूर तक उनकी बातें जाती थी। मैं बनना चाहता था वो, और मैं तैयारी कर रहा था शिक्षक की, और मैं सुबह शाम जाता था मंदिर में, रात में 5 का पाठ करने के लिए भागवत कथा में जाता था और पढ़ाई करता था शिक्षक बनने के लिए, और बन गया सब में। ये बड़ी मजेदार कहानी बता रहे हैं आप कि पढ़ाई करके शिक्षक बनने की मजा देखा था भगवान की जहाँ कथा होती थी वहाँ पहुँच जाते थे। अच्छा। रात में 5 का जहाँ पाठ होता था 24 घंटे वहाँ पहुँच जाते थे। अच्छा। दूर दूर तक से रामायण होता था। काम छोड़ के वहाँ भागते थे। अच्छा और मन में आ रहा है हमारी कृपा तो नहीं है, लेकिन कुछ सपना होता है, कुछ ये भी होता है कि हाँ आपको इस चीज़ करना पसंद है, उसको कंटिन्यू करते हो। तो आपको आज ही बनना, तो आज ही आपको किससे लेना है कि आज ये करना है? और जैसे मैं सुनता था ना तो वहाँ पे रेडियो रखे, रेडियो उसमें जब आवाज़ें आती थी एक नया मोबाइल से, तो हमको ये लगता था जब एक होता है नहीं होता है कि मैं इससे अच्छा बोल सकता हूँ, अच्छा, इससे अच्छा मैं ये बोल सकता हूँ, लेकिन मैं इसमें कैसे बोलूँ ये मुझे नहीं आता था। मैं यहाँ तक कैसे पहुँचूँगा, लेकिन मैं इससे कुछ बोल सकता हूँ। भगवान की मर्जी थी, जहाँ तक पहुँचा तो हमारे साथ जो शिक्षक हो गए उनको ये गर्व था कि शिक्षक हो गए, ये तो कुछ नहीं कर पाए। पिताजी भी थोड़े बहुत मायूस हो, पिताजी को बहुत बड़ा हौसला दिए कि आप टेंशन मत लीजिए, वो जो टेढ़ी टांग वाले बैठे थे वो ये तो कुछ सोचे होंगे, बल्कि वो शिक्षक नहीं बनाया, देखिए क्या करें, सब कुछ बनी वो जो कुछ नहीं करता वो हमारे लोगों की मोहब्बत है। बात करिए जान को जोखिम में डाल के अपने काम करते
आप मुझे बताइए कि आप इतना फेमस हुए हैं सोशल मीडिया पे, जब आप ये बनाना शुरू किए थे तो उस दौरान कैसे पता चल रहा था, कैसे पता चल रहा था कि कहाँ पे जाना है, उसके समय कहाँ पे खाना है, तो कब तक आप इतने कॉन्टेक्ट कर चुके थे आस-पास हो जाते हैं? जब पता जो हमारे घर से 2-4-10 मिनट जो विद्यालय में बच्चे आते थे वहाँ तक हमारी आवाज़ वहाँ हम लोग बुलाते थे, तो वहाँ जाते जाते उनके मेहमान रिश्तेदारी वहाँ तक जाने लगे। और जब सोशल मीडिया आ गया तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हुआ। जब दूर दूर तक वायरल हुआ तो उसमें कॉन्टेक्ट में बढ़ जाते थे कि फिर मैं दूर दूर जाने लगा। मैं आपको तभी जान पाऊँगा जब आप वीडियो हमारे पास आएगी, तब तो मुझे पता चलेगा आप कैसे वीडियो में रहते हो, वही मैं रहती हूँ आते थे। तो वैसे वीडियो का ये हो जाती है तो मैं वहाँ जाता ये थोड़ा टफ है, लेकिन आपको एक ही हो ये वाले हम पता ही है, वो भी जोधपुर में बैठे हैं है ना, जोधपुर से आगे जाते हुए लेकिन अभी भी बैठा हुआ था मेरे सामने, आपको कहीं बिहार से कॉल आता था, कहीं दूर दूर से कॉल आता, लेकिन एक बोलने वाले हौसला कैसे अन्य जगहों पर पहुँच जाए? क्या आपको लगता है कि इस देश में, इस प्रदेश में और भी ऐसे बोलने वाले हौसला होने चाहिए? आगे उनको शिक्षा दो, उनको बनाओ। अभी शिक्षा नहीं है, वो लगता है मैंने भी सीख रहा हूँ कुछ कहा। और सांपों की दुनिया बहुत बड़ी है, जब तक आप सेफ हैं, जब तक आप बचे हैं, तब तक आपको लगता है कि आप कुछ सकते हैं। और जिस दिन गलती से सांप काट लिया उस दिन बहुत बड़ी दिक्कत होगी, जान चले जाएगी। हमसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं, तो बहुत सारे सर्कल हैं, मैं भी कुछ सीखता हूँ। सांप एक ऐसी चीज़ है कि उसमें जितना भी आप सीख लीजिए कम ही है। जितनी बार आप ऐसे करने मिल जाएंगे हर दौर आपके नया होगा, क्योंकि सामने सब नहीं बैठ बैठा है आप क्या सवाल से पकड़ ले, वो ऐसी स्थिति आप पाओगे मैं कटने को पकता है। आपका एक्सपीरियंस हो ना आपको पता चला, हज़ारों बार आप जीते, एक बार जीते भी मिल जाती है। और जैसे कि बोलता हूँ अपना उम्मीद रहेगा कहते कैसे ये पीढ़ी हो गई है अब, पहले ऐसी थी, पहले ऐसे निकल भी गया। देखिए क्या है, जैसे वो काटता है काटने के लिए और अगर आप बच गए तो कुछ खामियाजा होगी, वो जीव भी के वजह से इसके काटने से 50,000 रुपये, और अगर आप बच गए। थोड़ा सी कहानी बताइए, कब काटा, कौन सा सांप काटा? ये सांप काटा था 3 जून को काटा था पिछले साल। एक जाल से हम लोग सांप को निकाल रहे थे, जब जाल में मैंने चेक किया तो एक तरफ से जाल को खींचा थोड़ा तो जाल वहाँ तक नहीं गई, लेकिन गलती वहाँ ये हो गई हम दूसरी तरफ से जाल को काटने लगे, पूरा सांप उस तरफ पड़ गया जहाँ से जाल बधी हुई। अगर मैं इधर से काटता तो आगे नहीं बढ़ पाता, और मैं अगर इस तरफ से काटने लगा तो जाल कोबरा जो काटने करता हूँ, फिर इसमें तार को उसको कैसे टूट गई, खींच के निकाले, फिर मैंने लास्ट काट के निकाला गया, उसके बिना भी निकाले चूज़ करके। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, जबकि सांप काटे तो उससे नहीं चूज़ता, तो हमको नशा पत्ती नहीं करता, हमारे सही है मुख्य होता है उसके सारे दांत से दांत को इसमें दांत की जाए हाथ से आप ऐसे चाट के मैंने उसको निकाल दिया, काट आपको उसमें मतलब हल्का सा दर्द हुआ, डर भी लगा होगा। क्योंकि जब सांप काटता है तो जीवन अगर टाइम कम नष्ट हो सकता है, तो उसमें ये स्थिति होती है करो या हो, तब उसमें बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं। जब आप भी पकड़ा गया है तो मेरे घर जब पूरा बना बना है तो क्या क्या जा सकता है कि सेवा रहेगी। लेकिन इसमें पुरानी जो दुकान है, जो बहुत सारे सुतिया करने वाले महान व्यक्तियों और बहुत सारे स्किल शायरी जो बोले उनको मैंने याद किया, क्योंकि एक एक लाइन में इतनी ज़्यादा ताकत है। तो एक लाइन मुझे याद आया, पार्टी लिया आज तक समझ में क्या आया, हमारे अंदर से मतलब चीज़ें फीलिंग हो रही है, आज काट दिया आज लेकिन हमको आज ही बच के दिखा। अगर आज हम मर जाएंगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि सांप काटने के बाद हॉस्पिटल जाना है। ये चीज़ों को हम चिल्ला चिल्ला के आज कई सालों से बता रहे हैं, हमको भी हॉस्पिटल में जाना है और खुद बच के भी दिखाना है, ताकि लोग जो है जागरूक हो पाए। और हमेशा हमारा कैमरा चलता रहता है, इसलिए हम जो भी पकड़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप लोग जहाँ भी किया हो हमें बताइए।
अगर हमारी गलतियों से हमारी जान गई, ये गलतियाँ आप मत कीजिएगा। तो उसमें फिर याद आया जब सांप काट दिया, इतना हौसला वो नजर भी आएगा और प्यास से मास चलकर समुद्र भी आएगा, यूँ थक कर पड़े तो मंजिल भी मिलेगी और उसका मजा भी मिलेगा। आप चलते रहो बड़ा से गाती संतोष भाई जी भाई को दिखा के महाराज से आप पहुँचा दें लोगों की दुआएं और बहुत सारी चीज़ों का प्रारंभ हुआ जो मुझे जिंदा देखना चाहते थे। लेकिन दुश्मन का होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा उनसे हमें एक मोटिवेशन मिलता है। अगर वो पीछे आपको पड़े रहेंगे तो उनका कहना है मैं आपको और आगे ले जाऊँगा। अगर कोई आपको पीछे नहीं होगा तो कंपटीशन नहीं तो वहीं आप पड़े, कंपटीशन होना चाहिए। अगर कोई तो है बंदा जो आपका नाम ले रहा है उल्टा सीधा वो अपना समय दे रहा है, इसका मतलब वो ये चाहता है कि भाई आप यहाँ से और ऊपर जाओ और अच्छा काम करो। जो लोग रहते हैं उनको भी बहुत गौर करता है। वही तो एक लोग है जो मुझमें हमेशा कमियाँ निकालते हैं, इतनी ज़्यादा कमी निकालती है कि सारी कमियों को दरकिनार नहीं करती और एक अच्छे बहुत ज़्यादा जो भी कमियाँ हैं मैं उससे गुस्सा आता है। और अगर जो भी लोग कहते हैं वो मेरे सबसे अच्छे शुभचिंतक हैं, क्योंकि वो मुझे मोहब्बत की निगाहों से देख रहे हैं और विशेष देख रहे हैं। वो मेरी कमियों को छुपा नहीं रहे हैं, वो मुझे प्यार और उसी को जब मैं प्यार करूँगा उसी से मैं प्यारा करूँगा तो ही तो मैं आ जाऊँगा। और वो बाबू संहिता से लिखते हैं निंदक मेरे राखी आंगन को खींचा लगा। जो निंदा करने वाले हैं उनको अपने अगने में रखना पड़े तो रखिए, कुटिया बना अपने घर के पीछे बीच वही तो एक है जो आपकी कमियों को गिराते हैं। बाकी तो काम होने वाले से थोड़ी काम आपने बताया जैसे कि आपकी इलाज हुई और सोशल मीडिया पे वीडियो भी देखा और वो वीडियो देखने के बाद मुझे और भी ये लगा कि आपको तो तमाम सूचित होंगे, तमाम लोग आपको याद करते होंगे। मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा आपको कभी गर्व नहीं महसूस हुआ होगा जब आपको कॉल आया था प्रेमान महाराज और उनका नाम लेते ही रोते खड़े हो गए कि उन्होंने आपको कॉल किया और वो आपको जो है वो इसके बारे में बात करें तो आप ये भी बोल रहे थे हिम्मत हो गई सरकार जान को बचा रहे क्या था उस कहानी की बात करो। हम लोग ऐसे बैठे थे, सांप काटा हुआ था, एक दो दिन पहले भी महाराज करना चाहा तो उन्होंने बताया कि आप रिश्तेदार का मैंने सोचा था आप ऐसे फोन कर फोन करके मेरा क्वेश्चन छीन जाए, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत सारा आशीर्वाद दिया और भाई आप काम ही बंद कर दो। मैंने कहा नहीं बाबा मुझे एक बार मुझे और मौका दीजिए, मैं इस काम को अच्छे से करूँगा और आता हूँ आपके पास से पूरी करूँगा आगे से सुधार करूँगा। ये उनकी महान कृपा है जो इस दास को याद रखते हैं फोन करते हैं। बहुत बड़ी बात है, किसी कॉल नहीं करता, कोई भी एग्रीकल्चर नहीं चलता और जो ये जब कुछ बताने की कोशिश करता है और पसंद नहीं करते वो आपको ये मुझे मानता है क्लास करना और आप एक बार मैं भी नहीं पाते हम लोग 4 बार गए, जब भी बुलाते हैं चले जाते हैं, पैसे भी चले जाते हैं। कैसा लगता है साकेत धाम जहाँ से गिरने के बाद ये कुछ लोग अपने आप को अध्यात्म होता है, जहाँ पर जाने के बाद छाँव का आनंद हो जाए वही मोक्ष है। वो समझिए एक प्रकार से अयोध्या था, साकेत वैकुंठ धाम के पास पहुँचने का ये सारी चीज़ें मिथ्या लगा है। जो भी चीज़ यही आनंद है, जहाँ पर आनंद है वही भगवान श्री कृष्ण का रूप है। आनंद वही तो है का देश अनंत घर आनंद है, तो आनंद कौन है द्वारकाधीश, वहाँ जाने पर बहुत ज़्यादा आनंद आता है। स्वयं साक्षात द्वारकाधीश कोई भी करता हो कोई भी विश्वास उनकी वजह से आज हमारे भारत में कई करोड़ युवा जो है नई दिशाओं से जुड़े हुए हैं। ये कई लोग जो है वो काम करना लेकिन उन्हीं के बारे में आप देखा होगा कैसे बातें किया जाता है, किसी की बातें कर रहे तो ऐसे लोगों को भगवान के रूप में आया हुआ है वो शिक्षा देता है दुनिया विश्व में ये
निगाहें बनाने वाले सब दूसरों की कमी और अच्छाई से खुद में। मैं कह रहा हूँ जो भी उंगली उठा रहे हैं एक बार आप इसे अच्छा ये प्रयास उनकी जैसा ये परमात्मा पूरी दुनिया को बेजोड़ बनाया है, कोई किसी का जोड़ नहीं। हमसे अच्छे हो सकते हैं, हमसे नीचे हो सकते हैं, हमसे 100 गुना ऊपर हो सकते हैं, सारे हो सकते हैं। तो आप बताइए परवरदिगार ने जो साँचा बना के दिया है अलग अलग है कि दूसरा ऐसा है ना सर? परमात्मा ने जिसको भी बनाया है वो बेजोड़ बनाया है, उसके लिए भी जब काम करेंगे भी बहुत सारे सब वाटे करड़ी उजली कुछ नहीं जाते, एक ही जगह रहते हैं लोगों के प्यार बांटते हैं, कोई कुछ भी देना नहीं रहता। वो फिर भी कहते हैं भाई यहाँ कोई पैसा वैसा चढ़ाने का ये सब हमारे यहाँ कुछ बस मोहब्बत से आओ, कुछ अपना सुनाओ, ये सुनो। सही बात। वैसे आपसे पूछूंगा कि आप भी जाते हो रिस्की करते हो, उसका चार्ज आप लेते हो या कैसे? लेकिन जब ये कहीं जाते हैं, पहले जाते थे तो 100, 50, 60, 100 लोग आते थे, आज जाते हैं तो कुछ लोग देना चाहते हैं तो इतनी बड़ी गाड़ी से आए इतना बड़ा लेकर के तो सोचते हैं 100-50 पैसे दें, लेकिन कहीं कहीं पर माता रहता है वो समझदार होता है, 100-50 200 देते हैं उसे हम 100 से ये है इनका प्रेम। अगर नहीं लेंगे तो लोगों को लगेगा हाँ ये चीज़ देते भी हैं, कई बार देते भी हैं। कहीं ऐसा लगता है कि कोई दायित्व को हम देना चाहिए तो देते हैं, लेकिन देने से हिसाब से तो आपके अंदर इच्छा होती है, लेकिन आप ये बताइए मुझे कि आप गाँव में आते थे, गाँव में कई बार ऐसे होता है कि सांप के काटने के बाद जैसे कि आपने बताया कि झाड़ पड़ते थे, तो उसे सांप काटने में कुत्ता काटने में होता है शायद, लेकिन कुत्ता काटने के बाद जाते हैं लोग कुछ भी काट दिया गाँव में, कुछ भी काट दिया झाड़ चले गए। नहीं आप हमारे डॉक्टर साहब सर्जन इतना पढ़ लिख करके आप वहाँ न जाकर के आप कहाँ चले गए, पिछला दौर चला गया, सभी सांप जहरीले नहीं होते, 2-4 सांप जहरीले हैं जिनकी खाने की डेथ हो जाती है, वो न काटने पाए, कोई और सांप काट के आज चले जाओ कहीं चले जाओ सेक रहोगे तो कुछ भी जहर नहीं देना चाहिए, तो लोगों को वहीं से विश्वास चल जाता है वहाँ गया और बच गया क्योंकि वो जगह नहीं जहरीला काटने का वो कैसे सही है, वही तो है आपका एग्जाम्पल जहाँ पर ट्रेनिंग हो गई थी आप। लेकिन लोग नहीं समझ पाते आज भी जाते हैं। अच्छा गाँव का माहौल ऐसा होता है जितने लोग उतनी बात सही दिशा में नहीं जाते, हर कोई चाहता है कि जहाँ मैं ज्यादा मस्त बचा हूँ वहाँ चले जाए, किसी को नहीं पता है जब बात पानी का चले जाए। अपने क्षेत्र की बात करूँ जैसे कि हम जोधपुर में बैठे हैं, जोधपुर की बात करूँ और अपने उत्तर प्रदेश की बात करूँ, सबसे ज़्यादा सांप यहाँ पर कौन सा पाया जाता है और सबसे विशाला सांप कौन सा खासकर में यहाँ जोधपुर से हमारे जोधपुर में कोहरा और कोहरा सांप, इसके बगल वाले जिले में आजमगढ़, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, जहाँ रसल वाली करने कोहरा करेक्ट रसल रसल वाली अजगर की तरह होता है, बराबर 1 मीटर से होता है, उस पर गोल गोल चित्ता चित्ता होता है, सीटी मारता है, उसके दांत बड़े बड़े होते हैं और वो सांप ही एक ऐसा सांप है अपने भारत में वर्कर हो जाती है तो सीधा बच्चा नहीं एक बार में 60-70 बच्चे तक देते हैं बच्चे और उसके बच्चे आते हैं जमीन पे तो टहलने लगते हैं घूमने लगते हैं और पैदा होते ही उनके दांत होते हैं उनको जहरीले होते हैं। ये मानती है कि बचपन में जो बच्चे सांप होते हैं काटते हैं नहीं वो काटते भी होंगे जहर भी होता है बचपन में हाँ वो पैदा होते ही टहलने लगते हैं। बहुत संख्या में बढ़ती है। बाढ़ कभी क्षेत्र में बाढ़ से भी बच्चे का करके दूसरे इलाके में भी पहुँच जाते हैं। कोबरा सबसे ज़्यादा विषय कोबरा होता है करैत होता है सबसे ज़्यादा विषय है, लेकिन करैत का दांत बहुत छोटा होता है उसका पेट ज़्यादा नहीं जा पा रहा तो इसलिए उसके काटने को 4 घंटे का टाइम होता है, कोबरा 1 घंटे का टाइम होता है, कोबरा ज़्यादा भी नहीं लगता है दोनों मिनट टॉक्सिक जुकाम आप भी कर रहे हैं कि खास तौर पर बात करूँ वन विभाग का होता है सरकार का होता है क्योंकि आज की सरकार जो है खेती करती है पैसे खेती जाओ जान बचाओ जहाँ पे कॉल आता है वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास, लेकिन कई बार ये मैं अपना पर्सनल रूप बता रहा हूँ, कई बार कॉल और पहुँचते हैं तो
रेस्क्यू कर नहीं पाते अच्छे से, तो वो चीज़ें बहुत गड़बड़ हो जाती क्या बस कर रहे हैं है। थोड़ा सा क्या है कि ट्रेंड होने की ज़रूरत है। वो ट्रेंड होने की ज़रूरत है। वैकेंसी के लिए नौकरी मिल गई, सही उनको प्रैक्टिकल नहीं मिल पाया। अच्छा प्रैक्टिकल में ड्रॉप बाई चांस जिसको अजगर बोलते हैं, वहाँ तक उसको पकड़ने का रेस्क्यू करने का सिखाया जाए। अब पूरा प्रयत्न नीचे नहीं उतर पाते, उनका जी गवाही नहीं करता। करते हैं। हाँ, ये करने के लिए जी में अंदर होना चाहिए कि हाँ हम इसको करेंगे, हम इसी को करने के लिए आए हैं, लेकिन वो तो हाथ ऊपर कर देते हैं। ये तो हमसे नहीं हो पाएगा, वो हो रहा है, मैं तो अजगर पकड़ लेता हूँ। तो हम जहाँ जहाँ भी जाते हैं ये थोड़ा सा जागरूक अगर हो जाएंगे, जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। अपने फर्ज को इस काम को ये और अच्छे से करना है। हालांकि इस समय हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक बहुत अच्छी मुहिम चली है राहत आपदा से रिलेटेड। जैसे अगर किसी को सांप काट लेता है, किसी की मृत्यु हो जाती है इलाज के दौरान, तो उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम करवाने के बाद हम मुक्ति करके उत्तर प्रदेश सरकार 4 से 5 लाख रुपये तक देने के बाद बहुत अच्छा एक इसीलिए एक जरूरत है कि जागरूक गाँव गाँव जो है, और ये जो झाड़ वाले हैं इनकी दुकान करवा देंगे, लोग हॉस्पिटल में रह देंगे चाहते भी वीडियो देखते हैं कितना भी हमारे जिले में बहुत सारे लोग हैं जो जाते हैं पहले ही जाते हैं, सारा काम खराब कर देंगे, तब जाएंगे हॉस्पिटल, तो बताएंगे हॉस्पिटल में गए, ये नहीं बताएंगे पहले कहाँ गए थे। समय तो बोले सभी अस्पताल में जहाँ पर काटने से पहले पता कर लीजिए सांप का इलाज कहाँ होता है। हमारे जयपुर शहर में एक हॉस्पिटल है जो बहुत अच्छा है, आशा एक हॉस्पिटल सांप का बहुत अच्छा इलाज है। कभी कभी क्या होता है जैसे हम जिला अस्पताल गए वहाँ पर पाया सर्विलेंस हो गई, बहुत बार हमारे पास फोन भी आया कि कुछ भी हाँ अच्छा वहाँ डॉक्टर साहब खुद रिस्क नहीं लेते, पता नहीं क्यों काटा है नहीं काटा है, पता नहीं लगा दे बचे नहीं बचे, ये सब संशय में पता नहीं इसमें क्या होना चाहिए। डॉक्टर साहब को देखना चाहिए, गारंटी के लिए लगाइए उसको सेवा दीजिए। ऐसा जो होता है क्या लापरवाही इंजेक्शन लगा देते हैं, नहीं अगर प्रोग्राम नहीं खाता है तो इंजेक्शन लगा देते तो दिक्कत नहीं होगी। ये पता कैसे लगता है सांप को काटता है, सूजन होगी, 2 दांत के किसान होते हैं, सूजन होगी, उल्टियाँ चक्कर आएगा, इंसान बैलेंस हो जाएगा, पता चलेगा ये बचा सकती है। 2 दांत के किसान सूजन हो जाएगा, जहाँ पे काटता है पैदा हो जाएगा, इंसान की आँखों से अंधा हो जाएगा, जैसे वो विकलांग सा हो जाएगा। आपको आपका जरूरत तो हाँ होने वाला था उससे पहले पहले पहुँच चालू किया। आप आपकी वीडियो को सही देखते हैं, हम लोग तो वीडियो में आप इतने सारे सवाल जाते हैं, कई बार जो है कुएं में बहुत सारे सांप आपने निकाले हुए हैं। अभी तक आपका एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस मसला है और सबसे ज़्यादा आपको कठिन काम करना हुआ और डर एक बार हम लोग गए थे वहाँ मेरा टिकट कहाँ गए थे मशीन में गए मेरठ में गए थे क्योंकि फोन आता है तो जब लोग जानते हैं फोन आता है वीडियो फोटो आता है, हम खुद देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं ऐसा मंजर आ जाता है। एक जगह गए थे हम लोग, अभी जल्दी की घटना है, वहाँ एक के अंदर 2 वो गिरे थे आईना, हमारे पास रिकॉर्ड है, आईना गिरे थे जो फोन किया गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ये सूचना एक रहने तो जाने में उसको मर जाना पड़ेगा। हाँ इसीलिए बोला उसको मर जाना। फिर हमारे पास फोन आया कि सर ऐसी बात है, आज हम तो काम कर ही रहे हैं, हमारे दिल में कल कौतूहल हुआ इतना बेहतरीन जानवर ये सिर्फ मन में आता है कि मर जाएगा तो ठीक नहीं होगा, हमारे यहाँ से आना जाना इतना नुकसान होगा, हम पहुँचते हैं लोगों को दिखाएंगे कि प्रकार का वहाँ है ऐसा जानवर है। वहाँ पहुँचे देखिए और ये बात किया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से तो रात को जो लोग आकर के आए उसको कैटेगराइज किए जैसे कि कुएँ के अंदर से जो लोग है आईना लगा पड़ता वो मुझे बता दिए शायद गोरखपुर जो गया या तो अच्छा आप बताइए इसको कौन देखेगा, ऊपर से तो आगे से आगे जाने उसको मर जाएगी और कौन इसको जाएगा उसको जाने
मैं भी करूँ मैं नहीं करूँगा तो पूरा प्रयास रहता है या तो आप जाओ या तो किसी से और करते तो उसको बचाओ। अब लोग क्या कहते हैं, लोग को बचाओ, अपने दिल पे हाथ रखो, आपको कहाँ से पता है एक तुम अच्छे से जानो और एक तुम्हारा मालिक से जो है कहना नहीं चाहता, वो इग्नोर कर रहा है। अगर आवाज़ है इसमें उसके लिए वीडियो फोटो कैमरा और पूरे पीछे वीडियो सारा रिकॉर्ड ये है आप ये है सारी चीज़ें कई बार बहुत कई सालों को एक साथ में निकाला जाता है पूरे से विजुअल प्लान बनाने के लिए। क्योंकि ना कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। छोटा सा लाइट ही लेते हैं। बैटरी और लाइट दोनों लेते हैं। हाँ दोनों एक ही बात। इसमें अभी चल रहा है। अरे बंद कर।